दोस्तों कहते हैं बच्चे देश के भविष्य होते हैं, लेकिन अगर देश के भविष्य को अगर अच्छा मौका मिले तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ करने का मौका मिल सकता है। फिलहाल हम यूनिक पब्लिक स्कूल में हैं। यूनिक पब्लिक स्कूल में आज प्रदर्शनी लगाई गई थी, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। से ये रॉकेट बना करके लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा था कि बच्चों ने चंद्रयान बनाया है। चंद्रयान का वो डिज़ाइन है, जिस तरह से डिज़ाइन किया गया, ये बहुत देखने और सोचने वाली बात है। आप कैसे चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तो कैसे ऊपर की तरफ प्रेषित किया गया था, ये दिखाया जाएगा। लाइव आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस तरह से चलिए स्टार्ट करिए। चलिए, ये आप देखिए, ये निकल गया। बहुत तेज़ी से चंद्रयान ऊपर की तरफ जाता है और लोग देखते रह जाते हैं। नीचे की तरफ धुआं निकलता है ना, ये नीचे धुआं निकलता है और धुआं इस तरह से निकलता है कि वहाँ पूरा तरफ धुंधला हो जाता है। इसके बाद इसरो का ये प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी से लॉन्च हुआ और की निगाहें देखती की देखती रह गई कि क्या भारत ने वो कमाल कर दिया। और आज इस यूनिक पब्लिक स्कूल के बच्चे ने कमाल कर दिया, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को न देख पाएँ समझ में नहीं आता था कि आखिर चंद्रयान किस तरह से ऊपर की तरफ गया था। आप देख पा रहे हैं, सीधे देख पा रहे हैं कि लगातार ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बच्चे ने बनाया है। ये यूनिक पब्लिक स्कूल की ये छोटी सी कोशिश बहुत अच्छा कर पा रही है। हम सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज विनायक बिन। विनायक, ये बताओ कि क्या क्या इस चीज़ को बनाने में लगाया था आपने? सर मोटर लगा है, इलेक्ट्रिक लगा है, हाँ? लाइट लगी है हाँ? और धुआं फेंकने वाली मशीन। धुआं फेंकने वाली मशीन लगाई है। तो ये सब चीज़ें कैसे बनाया आपने? हम ये क्या है ये सब चीज़ें? ये चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 का डिज़ाइन आपने बनाया है। और चंद्रयान 3 का कब लॉन्च हुआ था पता है? 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था तो सबकी निगाहें नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें चंद्रयान 3 पे पड़ी हुई थी कि हमारा चंद्रयान 3 कब तक चंद्रमा पे जा करके लैंड करता है। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार सर, ये यहाँ पे जो है कि आप क्या पढ़ाते हैं? एक्चुअली मैं संस्था का मैनेजर हूँ। अनिल कुमार यादव। अच्छा। जी। तो सर, ये बच्चों को कैसे माइंड में ये सब डाली गई कि ये सब चीज़ें आपको करनी है? देखिए, संस्था में हमारे दिमाग में तो पहले ही से है कि बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए कुछ न कुछ समय समय पर कुछ कार्यक्रम कराए जाएँ। और मुझे लगता है कि ये छोटे नौनिहाल जो बच्चे हैं, इनके दिमाग में अगर अभी से ये सारी चीज़ों को डाला जाए तो आगे चल करके बड़े नाम करेंगे। और देश की जो जिम्मेदारी होती है, इन्हीं हमारे नौनिहाल और इन्हीं के कंधों पे हमारे देश की जिम्मेदारी पड़ी हुई है। तो हम जैसे लोग इनको बनाने संवारने की पूरी कोशिश में। यूनिक पब्लिक स्कूल में अगर मैनेजर सब से भी अगर मिला जाए तो कहीं ना कहीं आपको बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन साइंस के टीचर का बहुत बड़ा महत्व होता है ये सब चीज़ों के लिए। सर आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौशेंद्र कुमार है सर। सर, ये बच्चे कैसे बना पा रहे हैं, क्या किस तरह से आप इनको गाइड देते हैं? अच्छा, तो इन बच्चों को प्रेरणा देने के लिए हम क्या हैं, हम तो बहुत कम हैं, लेकिन बच्चे अपने आप से प्रेरित होते हैं। जिस दिन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ सबकी निगाहें थी, पूरे विश्व के बच्चों के भी। इनके मन में भी था कि हम भी क्या करें कुछ देश के लिए। तो सबसे पहले तो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इन्होंने एक मॉडल बनाया और जो कुछ भी सहयोग हो सका हम लोगों ने सहयोग किया बच्चों का। तो ये जो इनकी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, बच्चों की स्वयं की प्रतिभा है। इसमें हम लोग जो हो सकता था गाइड देने के लिए गाइड किए हैं। बच्चे ने इस दिखाने का प्रयत्न किया है कि ये चंद्रयान 3 जैसे लॉन्च हुआ तो रॉकेट कैसे काम करता है, इसको लॉन्च करने के लिए रॉकेट जो यूज़ किया गया है काम कैसे करता है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है यहाँ पे। ये सारे बच्चे ने इसके लिए बताया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी तकनीकी यहाँ पे बनाई गई है। ये सारे बच्चे कुछ अलग अलग अंदाज में बनाने का प्रयास किया। तो क्या आप लोगों ने बच्चों को प्रेरित किया था या आप बच्चे खुद अपने माइंड में सोचा था कि हमें ये सब करना है? नहीं, बच्चों के माइंड में तो टीचर का काम होता है कुछ न कुछ चीज़ें डालना, और बच्चे उसको गढ़ के ऊपर लेके जाते हैं स्वयं। तो उनको तो हम प्रेरित किए ही हैं, साथ साथ बच्चे भी प्रतिभावान हैं, चीज़ें देखते हैं आसपास तो प्रेरित होते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी, हमारे जितने भी स्टाफ हैं सब लोगों ने, और हमारे स्कूल के जो संस्था के जो हेड वगैरह हैं उन लोगों ने भी सहयोग किया। प्रिंसिपल सर हमसे बात करके, सर ये बताइए कि ये जो बच्चे आज ये कर पा रहे हैं तो इसके कैसे इस तरह से इस स्कूल में तैयारी कराई जाती है, किस तरह से बच्चों को प्रेरित किया जाता है? सर सबसे पहले तो बच्चों से ये जाना जाता है कि वो किस चीज़ में उत्सुक हैं करने के लिए, क्या उनकी इच्छाएं जानी? जी, इच्छाएं जानी जाती हैं कि किस इच्छा उनकी क्या है, क्योंकि जिस चीज़ में इच्छा रहेगी उसी में वो डेवलप बढ़िया करेंगे। तो इच्छाएं जानने के बाद हमारे जो टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं या आर्ट के टीचर हैं या क्राफ्ट के जो टीचर हैं, वो टीचर खुद उनको गाइड करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं
हैं तो बेटर ढंग से कर लेंगे। उनको गाइडेंस वहीं से टीचर से मिलता है और प्लस बच्चे खुद प्रेरित होकर उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बनाने का कार्य कर देते हैं। तो बच्चों को सिखाया जाता है, उनके लिए अलग से क्लास भी दिए जाते हैं। जी, बच्चे तो ऐसे कुछ जानते ही अपने आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं, साइंस में मिलता भी है, वो चैप्टर है आपका। जानने के बाद उसमें फिर हमारे टीचर जितने भी हैं, सब्जेक्ट टीचर जो भी हैं, उनसे गाइडलाइन लेते हैं कि कैसे सर इसको हम आगे कर सकते हैं और बेटर ढंग से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। और जब टीचर हमारे गाइडलाइन दे देते हैं तो उसको और बेटर ढंग से प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इतना कठिन काम जो अभी हमारे समय में, चाहे आपके समय में, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई गई, तो इस स्कूल के लिए जी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो अलग से टीचर मंगाते हैं। इन टीचरों में भी सभी लोग नहीं, हमारे टीचर जो भी हैं सर क्वालिफाइड हैं, ट्रेंड टीचर हैं और सभी लोग हाई क्वालिफाइड हैं, तो सभी खुद ट्रेंड हैं और बच्चों को क्वालिफिकेशन देने को इच्छुक हैं कि हम ये चीज़ करा सकते हैं इनसे, और वो कराते भी हैं। तो अगर इस स्कूल में कितने बच्चे हैं सर आपके यहाँ? टोटल स्टूडेंट सर 1037 हैं। अच्छा, 1037 बसें बहुत सारी लगी हुई हैं। बस 6 बसें हैं हम लोग के पास। बसें जी हैं। सर। और जो टीचर हैं कितने थे आपके यहाँ? टीचर यहाँ पे टोटल 35 का स्टाफ है सर। इसमें अगर सब्जेक्ट से अलग देखा जाए तो सब्जेक्ट से अलग कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? ये जो सब्जेक्ट बना है इससे सब्जेक्ट के अलग, जैसे अच्छा, बहुत सब्जेक्ट बच्चों के के जो अलग। सब्जेक्ट है, जी, जी। तो सब्जेक्ट्स भी अलग कुछ की चीज़ें होती हैं। जी बता रहे हैं, ये जो जितना प्रोग्राम जो देख रहे हैं आप, इस जो साइंस एग्जीबिशन चल रहा है, इसमें बच्चों ने तो अपनी प्रतिभा दिखाई है। प्लस हम हर सैटरडे को यहाँ पे स्कूल में एक सीसीए प्रोग्राम चलाते हैं। सीसीए जी, करिकुलम एक्टिविटीज़ होता है, इसमें कई एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। जैसे हम लोग जीके क्यूज करा लेते हैं, खेल कूद का, अभी स्पोर्ट हम लोग का स्टार्ट भी होने वाला है, स्पोर्ट का काम भी हमारे स्पोर्ट भी कराते हैं। जी जी बिल्कुल सर, स्पोर्ट भी कराते हैं। समय समय पे बच्चों का टेस्ट करा के, जांच करा के या परीक्षा लेके, FA फर्स्ट करा के, सेकंड करा के, उसमें हम इनकी जो भी क्वालिटी है उसको जांचने पर रखने का भी काम करते हैं। और जांच पर कि जहाँ भी कमियां आती हैं हमारे टीचर उसको डेवलप करते हैं। तो कहीं ने निर्वहन कराया जाता है कि बच्चे किस तरह से क्या करें क्या नहीं करें। टीचर दरअसल वो जेन्युइन होता है, बच्चों की जीनियस को पहचान लेता है, बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी है, वह जो ग्रेट टीचर होता है वह इंस्पायर करता है। मेडियोकर टीचर ओनली टेल्स, गुड टीचर ओनली डिमॉन्स्ट्रेट, बट ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। सही कप्तान, सफल कप्तान वही होता है जो बच्चों से या खिलाड़ियों से अपना प्रदर्शन उत्कृष्ट करवा लेता है। ज़रूरी नहीं है कि वह जो है कि अच्छी पारी खेले, वह कैसी पारी खिलवा लेता है। इसके लिए हमारे बच्चों के अंदर भी इनर इंस्पायरेशन थी, और साथ ही साथ सबसे बड़ा चीज़ होता है मैनेजमेंट। इसके प्रबंधक हैं हमारे, जो है कि अच्छे प्रिंसिपल सर हैं, और स्टाफ भी, कोऑपरेशन हर चीज़ का मेन रूट होता है डेवलपमेंट का। कह लिया जाए कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस शिक्षा के साथ साथ जितने भी आपके टीचर लोग हैं, सब लोग एक साथ मिलकर के बच्चों को डेवलप कराने में कोशिश करते रहते हैं। यस सर, सारे टीचर क्वालिफाइड जैसा कि बताए हैं, तो क्वालिफिकेशन मात्र डिग्री से भी नहीं होती है। डिग्री तो है, क्वालिफिकेशन सीनियरिटी से भी होती है, और एक्सपीरियंस, और उनके कितना अनुभव पुराना है। तो जितने भी हमारे टीचर हैं अबाउट 10 ईयर्स 5 ईयर्स होते हैं, और उन बच्चों ने जो है कि बच्चों के अंदर क्या क्षमताएं हैं वो जो है देख करके। और एक मेडिसिन कॉलेज है अमेरिका में, जिसको देख करके मैंने भी एक बार सोचा कि काश मेरे बच्चे ऐसा करते। मुझे खुद के आंखों पर यकीन आंसू नहीं हो रहा है कि ये जिस तरह से जो है कि बच्चे बता रहे हैं, बनाए ही नहीं बता रहे हैं कि वो क्या है, सहसा यकीन नहीं होता है। दिस इज अ वंडर।